मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR रेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। समझते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको इरिड्यूसिबल परमुटेशन बतानी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है अ परमुटेशन सिग्मा ऑफ दिस सिंबल n, और यन आपका ये जो सिंबल है वो कैसे डिफाइंड है 1 2 3 एंड सो ऑन n इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल इफ द रिस्ट्रिक्शन, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये आपका जो रिस्ट्रिक्शन है इज नॉट अ परमुटेशन ऑफ दिस, k का जो है परमुटेशन नहीं है। फॉर एनी k की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू n, let an be the number of irreducible permutation of n, then a1 is equals to 1, a2 is equals to 1 and a3 is equals to 3, then the value of a4। आपको a4 मतलब n is equals to जब आपका 4 होगा तो वहां पे आपको कितने जो है नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल परमुटेशन मिलेंगे वो चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो समझते हैं। पहले यहाँ पे n is equals to 2 के लिए देखेंगे क्या है, n is equals to 2 ले लेंगे और k को लेने की जो परमिशन है वो क्या है, k आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू n है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू जो n आप लेंगे उसी के करेस्पॉन्डिंग आपको k की सर्चिंग करनी होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने किसके लिए देखना चाह रहे हैं, a2 के लिए, मीन्स n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है, क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए a1, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए a2, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए a3, n इज इक्वल्स टू 4 के लिए a4 है। ठीक है, अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू हम ले लेंगे 2, n इज इक्वल्स टू जब 2 होगा तो k की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू n, तो यहाँ से हम k इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 1। अब यहाँ पे a2 का मतलब s2 से है और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ s2 की बात करें तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 2। ठीक है, अब यहाँ पे s2 के पास एलिमेंट कैसे जाएंगे, आइडेंटिटी जाएगा और 1 2 जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा। अब यहाँ पे देखिए s2 के एलिमेंट को लिखेंगे, क्या है, आइडेंटिटी है और 1 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम k लिखते हैं, k की जो वैल्यू है k इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी है। अब देखिए आइडेंटिटी की इमेज क्या है, 1 की इमेज जो है आपको क्या मिल रही है, 1 की इमेज आपको 1 मिल रही है, मतलब आइडेंटिटी है तो 1 की इमेज 1 है। अब जहाँ पे भी आपको 1 की इमेज 1 मिलेगी उस वाले कॉलम को आप रिमूव करेंगे। ठीक है, ये आपका रिड्यूसिबल होगा ना कि इरिड्यूसिबल, ये क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा, इसलिए इसको स्किप करेंगे, इसको आपको लेना नहीं होगा। और यहाँ पे 1 2, 1 की इमेज कितनी मिल रही है 2, ये आपका कैसा है, इरिड्यूसिबल है और ये कैसा है, रिड्यूसिबल है। और आपको सर्च क्या करना है, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल परमुटेशन, तो यहाँ से आपके एक रिड्यूसिबल हो चुका और एक आपका इरिड्यूसिबल है। तो नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल परमुटेशन कितनी है, A2 के पास आपका नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल परमुटेशन 1 है, मीन्स A2 इज इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पे रहा, मतलब जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो करेक्ट है। अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। अब आपको जो है चलिए चेक करके दिखा देते हैं, A3 इज इक्वल्स टू 3, मतलब यहाँ पे हम k इज इक्वल्स टू 2 ले लेंगे, n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 ले लेंगे और 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या है, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और 3 का फैक्टोरियल मतलब इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, टोटल 6 एलिमेंट हो जाएंगे। किसके अंदर, S3 के अंदर। S3 के अंदर जो है आपके 6 एलिमेंट, कौन कौन, आइडेंटिटी 1 2 3 से। ठीक है, 3 एलिमेंट से मिलके बनाना है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये आपके टोटल कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल S3 के पास आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 6 हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, जैसे आपने A2 के लिए चेक किया था जस्ट वैसे ही चेक कीजिए, k इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब k इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे k इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी और 1 2। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू नीचे लिखेंगे और यहाँ पे जो है आपका जो Sn है उसके एलिमेंट 6 एलिमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आपका k हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपका इसका एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी है, 1 2 है, 1 3 है और फिर आपका 2 3
1 2 3 1 3 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के अंदर कितने जो है यहाँ पे रिड्यूसिबल है और कितने यहाँ पे इरिड्यूसिबल है। आपको चेक क्या करना है, इरिड्यूसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा आइडेंटिटी और 1 2। क्या है, आइडेंटिटी और आपको लिखना होगा 1 2। ओके, अब यहाँ पे आइडेंटिटी की इमेज आप देखिए, क्या है, आइडेंटिटी की इमेज देखिए। आइडेंटिटी की इमेज आपको कितना मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। जिस किसी की भी इमेज आपको आइडेंटिटी मिलेगी उस वाले कॉलम को आप रिमूव कीजिए, क्योंकि वो आपका रिड्यूसिबल हो चुका है। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मीन्स 1 की इमेज 1 मिल चुका है, तो इस कॉलम को आप रिमूव कीजिए और आगे बढ़िए। नीचे आपको चेक कर, मतलब 1 2 की इमेज आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपको आइडेंटिटी मिलता है तुरंत आप आगे बढ़िए, उस कॉलम को रिमूव कीजिए, वो आपका रिड्यूसिबल हो चुका है। आपको सर्च है किसकी, इरिड्यूसिबल की। तो यहाँ से 1 की इमेज कितना मिलेगी, 2, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 1। तो इस वाले कॉलम को भी हम रिमूव करेंगे। ठीक है, नीचे आप ऐसे लगाएंगे साइन, और इसका मतलब ये है कि इसको चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपने डायरेक्ट बोल दिया है। ओके, अब यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, 2 है, 1 की इमेज 3 है। अभी आपको यहाँ पे और यहाँ पे 4 जगह पे वर्क करना है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी की इमेज आपको 2 मिली है और आइडेंटिटी की इमेज यहाँ पे आपको 3 मिली है। आइडेंटिटी की इमेज 2 है, आइडेंटिटी की इमेज यहाँ पे आपको 3 मिल चुकी है। ठीक है, अब 2 की इमेज देखिए, 2 की इमेज यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है। 1 2 का मतलब समझ रहे हैं, 1 2 का मतलब 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, और यहाँ पे 2 1 का मतलब ये है कि 2 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है। देखिए वही चीज़ तो लिखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आगे पीछे लिखा है। मतलब ये आपका सेम यही चीज़ लिखी हुई है। क्या है, ये आपका सेम यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, सेम यही चीज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को, ये आपका रिड्यूसिबल हो चुका है, रिड्यूसिबल है तो इसको कैंसल आउट कीजिए। ये आपका क्या होगा, इरिड्यूसिबल। ये भी आपका क्या होगा, इरिड्यूसिबल। और सिमिलरली इसकी भी बात करें तो ये भी आपका इरिड्यूसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम इमेज नहीं है इसकी। जो 1 2 की इमेज है उसके करेस्पॉन्डिंग इनकी इमेज देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है तो 2 यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 2 की इमेज 3 है और यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है, 1। मतलब सेम चीज़ें नहीं लिखी हुई है, सेम नहीं है तो क्या होगी, इरिड्यूसिबल होगी। कितने होंगे, 1 2 3। A3 = 3, यस, ये तो ट्रू बातें हैं। अब यहाँ पे A4 का मतलब S4, सिमेट्री ग्रुप SN। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं और रफ करने के बाद S4 के एलिमेंटों को यहाँ पे लिखते हैं। और ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन के अंदर वर्क करना है। ऑर्डर ऑफ S4 कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल मतलब 24, 4 × 3 × 2, 4 3 = 12, 2 = 24। ओके, ये आपका हो चुका। अब यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, A4 यानी G=4 लेना होगा। यानी G= आप 4 लेते हो तो आपको क्या है, K= क्या ले लीजिए, K= आप 3 ले लीजिए। ठीक है, क्या है, K= आपको 3 ले लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं और करते हैं कि कितने आपको जो है नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल परमुटेशन मिलेगी। देखिए पहले यहाँ पे S4 के एलिमेंटों को लिखिए। कितने एलिमेंट से बनाना है, 1 2 3 4 से, 1 2 3 4, इन 4 एलिमेंट से आपको S4 बनाना है। S4 आपको कितना मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 1 2। अभी यहाँ पे 2 3 हो जा चुका, 2 4, फिर 3 4 लिखिए। फिर यहाँ पे आपको 1 2 3 4, क्या है, 1 2 3 4। फिर आपको क्या मिलेगा, 1 3 2 4,
फिर 1 4 2 3, फिर आपको 3 3 का पेयर अब चलाना होगा, 1 2 3, 1 3 4, फिर आपका 2 3 4, फिर आपका 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, और यहां पे 2 4 3, इसको आपस में इंटरचेंज करके 2 4 3। कितने एलिमेंट आपके हो चुके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट हो चुके हैं? 14 एलिमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब फिर 4 4 का पेयर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या है? 4 4 का। तो यहां से आपको कितना मिलेगा? यहां से आपको ये मिलेगा 1, देखिए अभी जो है 3 के पेयर में ही बहुत सारे बनाने हैं आपको। क्या क्या बनाना है? 1 2 4। क्या आपने लिखा है? नहीं लिखा है। तो यहां पे बनाएंगे 1 2 4 कामा, क्या होगा? 1 2 4, और यहां पे फिर से हम लिखेंगे क्या? 1 3 2, 1 3 2। फिर इसके बाद जो है आपको क्या करना है? इसके बाद जो है 1 3 4 आपने बनाया, फिर आपका जो है 1 4 2, 4 2 को भी रिवर्स कीजिए, तो यहाँ से आपका 1 4 2 हो जाएगा। और फिर इसको जो है रिवर्स कीजिए, क्या है? किसको? 1 4 3, इसको भी रिवर्स कर दीजिए 1 4 3 लास्ट के 2 से। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा? 2 3 4 जो कि आपने लिखा हुआ है। फिर आप क्या कर सकते हो? 2 4 3, इसको भी 2 के अंदर रिवर्स किया है, लास्ट के 2 में 2 4 3। ओके, अब यहां से 4 4 का पेयर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका होगा 1 2, इसके अंदर इंटरचेंज कीजिए, 2 को आप एज इट इज रखिए, लास्ट के 2 में इंटरचेंज 4 3, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 4 2। फिर इसके बाद जो है 1 3 हो चुका है, 1 4 2 3, 1 4 3 2। ये आपका हो जाएगा। देखेंगे कितना एलिमेंट हो चुका पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यस, 24 एलिमेंट हो चुके। अब इसके अंदर देखना ये है कि कितने आपके इरिड्यूसिबल है और कितने आपके रिड्यूसिबल है। आपको सर्च क्या करना है? इरिड्यूसिबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे n इज इक्वल टू 4, और n इज इक्वल टू 4 होगा तो k इज इक्वल टू हम ले लेंगे 3, ताकि डिवाइड ना हो। ठीक है, ये आपका होगा। और यहाँ से आपको जो भी यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, k इज इक्वल टू 3 अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए भी हमने लिया है। और यहाँ से आपको A4 की देखनी है कि कितने नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल परमुटेशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे k इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 2, और यहाँ से आपको जो है 1 2 3 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं k आइडेंटिटी 1 2 1 2 3। k जी कोस टू आपका ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, आइडेंटिटी है 1 2 है, फिर 1 3 है, आइडेंटिटी 1 2 1 3
1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। फिर इसके आगे आपको 1 2 3, फिर आपको 1 3 4 2 3 4 2 4 3 1 2 4 1 3 2 अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 3 2 तक हो चुका, इसके नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ से आपको जो है क्या है 1 3 2 यहाँ तक हो चुका। 1 4 2, फिर इसके बाद जो है आपको 1 4 3, फिर इसके नेक्स्ट जो है आपका 1 2 3 4, फिर इसके नेक्स्ट आपका 1 2 4 3, फिर इसके नेक्स्ट आपका 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2। टोटल यहाँ पे देखिए कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चलिए ठीक है, ये आपका हो चुका। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने आपके नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल परमुटेशन है। ओके, अब यहाँ पे जो आपका क्या है आइडेंटिटी की इमेज देखनी है हर एक के अंदर, फिर आपको जो है 1 2 की इमेज देखनी है, फिर आपको 1 2 3 की इमेज देखनी है। ठीक है, सब कुछ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखना ये है कि कितने आपको नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल परमुटेशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी की इमेज, अब यहाँ से कोई भी मतलब आपका नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें स्टार्टिंग के लिखने के लिए आप ऐसा कर रहे थे और आपको मिल चुका है, तो आपको अब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए आइडेंटिटी की इमेज, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मिलेगी, यहाँ पे 1 की इमेज 2 मिलेगी, 1 की इमेज 3 मिलेगी, 1 की इमेज 4 मिलेगी, 1 की इमेज 1 मिलेगी, 1 की इमेज 1 मिलेगी, 1 की इमेज 1 मिलेगी, 1 की इमेज 2 मिलेगी, 1 की इमेज 3 मिलेगी, 1 की इमेज 4 मिलेगी, 1 की इमेज 2 मिलेगी, 1 की इमेज 3 मिलेगी, 1 की इमेज 1 मिलेगी, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज यहाँ पे आपको 4 मिलेगी, 1 की इमेज आपको यहाँ पे 4 मिलेगी, 1 की इमेज 2 मिलेगी, 1 की इमेज 2 मिलेगी, 1 की इमेज 3 मिलेगी, 1 की इमेज 3 मिलेगी, 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 4। अब जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको आगे कोई भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको नीचे डैश मारिए और इसके बाद उस वाले कॉलम को रिमूव कीजिए, वो आपका रिड्यूसिबल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी है, नीचे ऐसे कीजिए, आपको आगे इसके अंदर जो है इस कॉलम में वर्क करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इस वाले कॉलम को आप रिमूव कीजिए, इसको आपको लेना नहीं है। ठीक है, ये आपका रिमूव हो चुका है। अब इसके ऊपर आपको वर्क करना है। देखिए अब यहाँ पे जो भी है 2, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 3, यहाँ पे आपका जो है 4 है, ये भी आपका 4, ये आपका 2, ये आपका 2, 3, 3, 4, 4। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या कर दीजिए, 2 की इमेज देख लीजिए, क्या है 2 की इमेज देख लीजिए। 2 की इमेज यहाँ पे कितनी मिलेगी, 2 की इमेज 1 है, यहाँ पे 2 की इमेज कितना मिलेगी, 2 मिलेगी, 2 की इमेज यहाँ पे 2 मिलेगी, 2 की इमेज यहाँ पे कितना मिलेगी, 2 की इमेज 1 मिलेगी,
2 की इमेज यहाँ पे कितना मिलेगी, 4 मिलेगी। 2 की इमेज यहाँ पे 3 मिलेगी। 2 की इमेज यहाँ पे कितना मिलेगी, 3 मिलेगी। 2 की इमेज 2 मिलेगी। 2 की इमेज 4। 2 की इमेज 1। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 की इमेज कितना मिलेगी, 2 की इमेज 1 है। 2 की इमेज 2 मिलेगी। 2 की इमेज आपको 3 मिलेगी। 2 की इमेज आपको 4 मिलेगी और 2 की इमेज आपको 4 मिलेगी। यहाँ से आपको 2 की इमेज 1 मिलेगी। 2 की इमेज 3 मिलेगी और यहाँ से आपको 2 की इमेज 1 मिलेगी। ठीक है, अब जहाँ पे 1 2 होगा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, उसके अंदर आपको चेक करना होगा। बाकी जो भी है एज इट इज रखिए। यहाँ पे देखिए 2 1 हो या फिर 1 2 हो, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हम ये नहीं करेंगे होगी, हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए 1 2, अब यहाँ पे 1 2 का मतलब क्या है, 1 2 का मतलब ये है कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, यही तो मीनिंग है इसका। अब यहाँ पे 2 1 का मतलब समझिए, 2 1 का मतलब ये है 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है। देखिए सेम चीज़ें लिखी हुई है ना, क्या है, सेम चीज़ें। 2 की इमेज 1 है, चाहे वो आगे पीछे हो कोई मतलब नहीं है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, वही बातें बोल रहा है। तो इसका मतलब इसके नीचे डैश लगाइए, ये आपका रिड्यूसिबल हो चुका है क्योंकि सेम दे रहा है। जैसे यहाँ पे आपको आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी मिल रही थी, सिमिलरली 1 2 की इमेज आपकी सेम मिल रही है। ठीक है, तो इसको भी रिमूव करेंगे, इस वाले कॉलम को भी रिमूव करेंगे। यहाँ पे 2 1 है तो इसका मतलब इस वाले कॉलम को डैश मारिए और ये भी कॉलम रिमूव कीजिए। ठीक है, ये आपका रिमूव रहा। यहाँ पे आपको जो है 2 1 इस तरीके का कोई भी अब नहीं दिख रहा है, क्या है, अभी 1 2 इस तरीके का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको जो है 3 2 4 2, यहाँ से आपको 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अब की बार क्या करना हो, 3 की इमेज सिर्फ देखनी हो। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 3 1, यहाँ से आपको 4 1 4 2 2 3 2 4 3 4 3 1 4 3 4 1। अब यहाँ पे 3 की इमेज देखिए, यहाँ पे 3 की इमेज आपको कितना मिल रही है, 1 है। यहाँ पे 3 की इमेज कितनी है, 3 है। 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है आपको, 3 की इमेज 1 है। 3 की इमेज यहाँ पे आपको 2 है। 3 की इमेज 1 है। 3 की इमेज 4 है। 3 की इमेज आपको 3 मिल रही है। 3 की इमेज 2 है। यहाँ पे 3 की इमेज कितना मिलेगी, 2। 3 की इमेज 1। 3 की इमेज 4। 3 की इमेज 2। 3 की इमेज आपको स्टार्टिंग वाला मिलेगा, 3 की इमेज 1। 3 की इमेज 4। 3 की इमेज आपको 1 मिलेगी। 3 की इमेज आपका 3 मिलेगा क्योंकि है नहीं, जो यहाँ पे नहीं होता उसकी इमेज सेल्फ होती है, मतलब 3 की इमेज 3, जो कि यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 1 4 3 1 4 3, इसका मतलब समझ रहे हैं, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1। ठीक है, इस तरीके से जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा, तभी आपको आइडिया लगेगा कि इसकी कौन इमेज दे रहा है। ठीक है, यदि आप इस तरीके से भी समझ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए, फिर उसकी इमेज देख लीजिए। ओके, ये आपका रहा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। अब यहाँ पे कुछ 1 2 3 टाइप का कुछ है, यस है, 2 3 1 है, 3 2 1 है और 3 1 2 भी है। देखिए सबका लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 2 3 है, जिसके अंदर 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 हो उसको रखिए कन्फ्यूजन वाले में, उसको भी देखना होगा इमेज क्या होगा क्या नहीं। देखिए इसके अंदर आपको नहीं चेक करना है, 3 4 1 है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसको भी आपको चेक करना नहीं होगा। यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि किसकी कौन इमेज है, कौन अगर सेम इमेज देगा तब तो वो वाला कैंसिल आउट होगा, यदि सेम इमेज नहीं देगा तो वो आपका पिक किया जाएगा इरिड्यूसिबल के अंदर। मीन्स यहाँ पे स्टार्टिंग से चेक करते हुए चलेंगे, 3 2 1 देखेंगे कि 3 2 1 सेलेक्ट होगा या फिर नहीं सेलेक्ट होगा। 3 2 1, इसका मतलब ये है 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 3 है। 3 की इमेज कौन है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए 3 की इमेज 1 है और 2 की इमेज कौन है, 2 की इमेज 1 है। यहाँ पे 2 की इमेज क्या है, 3 है, मतलब ये आपका इरिड्यूसिबल है, सेलेक्ट हुआ। यहाँ पे ये भी आपका सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आएंगे 3 4 1, ये भी आपका सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आएंगे ये भी आपका सेलेक्ट होगा।
ये 2 3 1, इस पे आइए देखेंगे 2 3 1, इसका मतलब ये है कि 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2 ये रहा, 3 की इमेज 1 ये रहा, 2 की इमेज 3 ये रहा, मतलब सेम इमेज वाला है, तो इसको कीजिए रिमूव। यहाँ पे 3 2 4 ये आपका सेलेक्ट किया जाएगा, 2 4 3 4 है तो सिलेक्ट, 3 1 2 कन्फ्यूजन है देखेंगे, यहाँ पे 3 1 2, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 1 है, मतलब ये आपका सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आएंगे 4 है, यहाँ पे भी 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 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी के सभी आपके सेलेक्ट किए जाएंगे, ये सभी के सभी आपके इरेड्यूसिबल होंगे। चेक कर लेते हैं टोटल कितने इरेड्यूसिबल हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से 9 10 11 12 13, ये है आपका यस 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 9, ये आपका 10 11 12 13, ये तो आपका 14 आ रहा है। चेक कीजिए फिर से, ये आपका तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सब जगह 4 है। अब यहाँ पे देखेंगे किसी के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है 1 2, यहाँ पे 1 2 है नहीं, यहाँ पे आपका 1 2 नहीं है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है, मतलब ये आपका रहेगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे क्या है 3 2 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 2 3 1 ये तो रिमूव हो चुका, 3 2 4 4 है, यहाँ पे 3 1 2 ये भी आपका रिमूव हो चुका है। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 3 2 1, 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 3 है, और यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 1 है। क्या है 3 की जो इमेज है वो कितना है, 3 की इमेज 1 है। देखिए यहाँ पे जो हमने लिया है आइडेंटिटी, फिर आपका 1 2, ये तो आपका एज इट इज ऐसे ही है ना 1 2 3, इसका मतलब इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। क्या है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। क्या है, आगे पीछे भी करेंगे, मतलब ये होगा कि 1 की इमेज यहाँ पे 3 दे रहा है और 3 की इमेज आपको 2 मिल रही है, और 2 की इमेज 1 मिनट 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 1 है। इसका मतलब इन्हीं में से है ना, 3 2 1 में से ही है ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला भी आपका रिमूव किया जाएगा क्योंकि ये आपका कैसा होगा, रिड्यूसिबल होगा। टोटल आप देखेंगे कितना हुआ, यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल अब आपके कितने हुए, ये आपका रिमूव किया जाएगा। और आगे भी आप जो इस तरीके से लिख रहे थे 1 2 आइडेंटिटी, उसको आप ठीक कर लीजिए, आइडेंटिटी और 1 2 इस तरीके से, ठीक है, ये आपका होगा। और यहाँ से आपको जो है नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल परमुटेशन कितने मिलेंगे अभी आपने कैलकुलेट किया है। और जैसे यहाँ पे 3 2 1 हो, 1 2 3 हो, 3 2 1 हो, कुछ भी इस तरीके से, मतलब 1 2 3 से अल्टरनेट करके बनाए जाएंगे, 2 3 1 या फिर 3 2 1 3 1 2 इस तरीके से कुछ होगा, या फिर 1 2 3 होगा, तो ये वाला आपका सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप ये भी याद रख सकते हो। और यहाँ से आपको जो है इस तरीके से करेंगे तो आपका ये वाला जो टर्म है वो सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, बाकी जो होंगे वो आपके सेलेक्ट किए जाएंगे। और इस तरीके से आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल परमुटेशन कितने होंगे, टोटल आपके 13 होंगे। क्या है, टोटल नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल परमुटेशन किसके अंदर, A4 में, वो आपको 13 मिल चुका है। ऑप्शन पे देखिए,
ऑप्शन नंबर जो आपका है फर्स्ट में कहता है 12, ऑप्शन नंबर सेकंड में कहता है 13 और ऑप्शन नंबर थर्ड में कहता है 14, ऑप्शन नंबर फोर्थ में कहता है 15। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल परमुटेशन A4 में कितनी है? ये 4 में जो नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल परमुटेशन है वो आपकी 13 है। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि आपका 13 है ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा आप ऐसे ही सोल्व करोगे और डेफिनेटली अपना 3 मार्क गेन करोगे। ओके, ये क्वेश्चन आपके ग्रुप थ्योरी का था।